Hello students, welcome to my channel. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट। मींस आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का मैंने कुछ बेसिक्स समझाया था। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, प्लस एक्स्ट्रास भी होंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है नंबर सिस्टम के अंदर जो है एनसीईआरटी के अंदर कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, बट उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं उसको अब हम आज इस पूरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने टाइप हो सके, जितने भी इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं। देखो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि 100% आएंगे, बट हाँ आ सकते हैं, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है हमें। तो अब 14-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, सो उस बिहाफ पे मुझे पता है कि कौन सी चीज़ आ सकती है और उसमें क्या क्या आपको चेंजेस दे सकता है। तो उसी के बेसिस पे मैं चल रहा हूँ कि आपको जो जो क्वेश्चंस कराऊँ इनको अच्छे से, इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करो, रिटर्न में प्रैक्टिस करो। देखना डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर करो, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसकी वेटेज एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो हमारे सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p by q। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमें एक डेसिमल एक नंबर दिया है जिसको हमें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम क्वेश्चंस लेते हैं, सपोज 1.272727 एंड सो ऑन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.27 बार। जैसे कि पिछली क्लास में, पिछली पार्ट में जाके आप देखोगे मैंने आपको कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझाया था कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्योर एंड एक होते हैं मिक्स्ड। हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन प्योर का है या मिक्स्ड का है? तो अगर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स नजर आ रही हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके पास दो डिजिट्स हैं, 3 हो, 4 हो, 1 हो, अगर सारे डिजिट्स के ऊपर बार है तो मतलब वो क्वेश्चन प्योर का है। अब प्योर डेसिमल्स को p by q का मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप होता है लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। जिसको भी कन्वर्ट करना है आप उसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर लेट कर दो। अब हमें क्या करना होता है, हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे? मेन चीज देखनी है, मल्टीप्लाई तो करना है किससे? डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है, लाइक जिस दो डिजिट है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक है तो 10 से करना है, 3 है तो 1000, मतलब जितने डिजिट है उतने से नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर 12 है तो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन मतलब इधर से लेफ्ट हैंड साइड है, इधर से राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट और राइट दोनों को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 इंटू एक्स 100x। अब इसको जब हमने 100 से करना है तो मल्टीप्लाई करना नॉन टर्मिनेटिंग में मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। देखो आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। इस 1.27 बार का मतलब क्या है? 1.272727 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज आपने 10 से करना है, 100 से करना है या 1000 से करना है, तो जितनी जीरोस होंगी ये डेसिमल उतनी डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे 100 से करना है तो ये डेसिमल आगे आप उतनी डिजिट शिफ्ट कर दोगे। तो अगर मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा तो आपका ये बन जाएगा 1.27, मतलब डेसिमल आगे चला जाएगा 127.27, फिर 27 एंड सो ऑन, जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 1.27 बार, क्योंकि बार में तो ये नंबर रिपीट हो ही रहा है। तो डेसिमल आपको शिफ्ट कर देना है
शिफ्ट करने के बाद ये बन गया 127, और जो शिफ्ट करने के बाद जो नंबर है वो नंबर दोबारा लिखकर उसके ऊपर बार लगा देना, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो तो आपका रिपीट होगा ही होगा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 127.27 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब 2 स्टेप्स हो जाने, लास्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, subtracting 1 from 2। तो 1 from 2 मतलब 2 में से 1 माइनस करना है, मींस आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करनी है। 100x में से x माइनस करोगे और इधर से 127x में से ये आप माइनस करोगे, राइट। 100x में से x माइनस करोगे, 100 में से 1x माइनस करोगे तो ऑब्वियस है 99x। अब यहाँ कैसे माइनस करेंगे, यहाँ आप कैसे माइनस करोगे, देखो इसमें से हमने ये माइनस करना है, तो डेसिमल के जो बाद वाली डिजिट है वो तो 0 हो जाएगी। हमेशा डेसिमल से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। 127 में से 1 माइनस करोगे तो 126 आ जाएगा। अब यहाँ 99 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके आपका डिवाइड करेगा। अगर आपको लगता है ये रिड्यूस हो सकता है तो हम रिड्यूस करेंगे, अगर अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 12, 2 3 6, सॉरी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो 3 4 12, 3 2 6 अपॉन 3 3, अभी भी ये 3 से हो रहा है, 3 1 3, 3 4 12 अपॉन 11, तो ये आ गया 14/11। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 14/11। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो प्योर का क्वेश्चन है, हमने उसको क्या कर दिया, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा प्योर रेकरिंग को हम कैसे रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ना हमारा अगला जो पार्ट है वो है मिक्स्ड का क्वेश्चन। अब हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन मिक्स का है। सपोज चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 0.235, ये हमारी बुक का ये क्वेश्चन है 0.2353535। अब इस चीज को समझो, 0.235 एंड बार 3535 नजर आ रहा है, मतलब 2 के बाद 353535 मतलब 2 नहीं रिपीट हो रहा, 353535 रिपीट हो रहा है। तो मिक्स के क्वेश्चंस को कैसे पहचानना है, डेसिमल के स्टार्टिंग की जो डिजिट्स होंगी, जैसे ये 2 है, 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जिनके ऊपर बार नहीं है, हमने क्या करना है, लास्ट की डिजिट्स के ऊपर बार है, स्टार्टिंग के ऊपर बार नहीं है, तो मतलब ये क्वेश्चन मिक्स्ड का है। अब मिक्स्ड रेकरिंग को हमें बेसिकली रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है उसको समझते हैं। देखो इसका भी पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार, इक्वेशन नंबर 1। ये प्रेजेंटेशन ऐसे रखनी है, लेट करना है उसको, इक्वेशन नंबर 1 लेना है। नाउ मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे प्योर के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट मिक्स में ऐसा नहीं है। मिक्स में हमें देखना है पहले कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। जैसे यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो आप 10 से करोगे, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं होता तो 100 से करते, 3 के ऊपर बार नहीं होता तो 1000 से करते। तो अब आप क्या करोगे, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड को, हमेशा दोनों साइड को करना है। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इसको 10 से करेंगे, 10 करना है तो इसका मतलब डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट करनी है, तो ये डेसिमल इधर एक डिजिट चली जाएगी, तो ये 2.35 बार, डेसिमल एक डिजिट यहाँ चली गई, तो ये 2.35 बार इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर मिक्स में हमेशा याद रखना 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने क्या करा, मिक्स को प्योर में कन्वर्ट कर दिया। अब समझ लो क्वेश्चन आपका प्योर का बन गया
क्योंकि डेसिमल की बात होगी जितने डिजिट है सबके ऊपर बार है। अब हम इस प्योर को फर्दर क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है। अब प्योर में कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो अगेन इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से करेंगे तो 10x को 100 से करोगे तो 1000x, और इसको 100 से करोगे तो ये डेसिमल अगेन 2 डिजिट और आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा, मींस 235 पॉइंट। याद रखना जो बार वाला नंबर है वो दोबारा लिखा जाएगा, क्योंकि वो रिपीटिंग है, वो खत्म नहीं हो सकता, उसको ऐड नहीं हो सकता। तो डिजिट्स को शिफ्ट करके वो बार वाला नंबर आप दोबारा लिख दो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब वही स्टेप लास्ट, subtracting 2 from 3। अब हमें 3 में से 2 माइनस करना है, 1 का कोई यूज नहीं है, तो 1000x में से आप 10 माइनस कर दो तो 990x, और इधर से 235 में से ये माइनस करो, मैंने कहा था जो डेसिमल के पीछे वाली डिजिट है वो तो 0 हो जाएगी, इसमें से माइनस करोगे 0 हो जाएगी, तो 235 में से 2 माइनस करोगे तो 233, देन x की वैल्यू आ गई 233 अपॉन 990। अब हमें पता है कि ये नंबर जो है आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, सो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो ऐसे हम मिक्स के क्वेश्चंस को रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कि हम कैसे डेसिमल्स नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर